हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो हैं, हम सारे स्टाफ जो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप हैं वो मिलकर आप सबके लिए पैरामेडिकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक रेलवे हो गया, जैसे अभी सीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी हो गया, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इन सब के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन वीडियो अभी लेके आई हूँ मैं। तो ये जो डेमोस्ट्रेशन वीडियो है ये स्टार्ट करते हैं, और मे बी आपको ये अच्छा लगे तो आगे भी आप सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और ठीक है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि आज का जो टॉपिक है, मैं एंटीकोगुलेंट का कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो एंटीकोगुलेंट का जो टॉपिक है, मैंने जहाँ तक देखा है कि दोनों ही एग्ज़ाम जो हुए थे, दोनों ही एग्ज़ाम हमने फाइट किया था, और दोनों ही एग्ज़ाम में एंटीकोगुलेंट का जो टॉपिक है ये मोस्ट कॉमन होता है। आई थिंक ये एक बेसिक टॉपिक होता है जहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, तो वही के लिए आपके एक वीडियो मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ब्लड बैग फॉर स्टोरेज। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका टॉपिक एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड है। तो एंटीकोगुलेंट जो है वो तो ठीक है कि मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट हम क्या यूज करते हैं, बट कौन से डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, तो ये बोला जा रहा है ब्लड बैग में यूज करते हैं। तो ब्लड बैग यहाँ पे एक वर्ड है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि ब्लड बैग अगर वर्ड आया है इसका मतलब ये कौन से डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, आपके ब्लड बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है। तो ब्लड बैंकिंग से जब क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा कि एंटीकोगुलेंट वायल्स अलग होते हैं और ब्लड बैंक में यूज करने वाले एंटीकोगुलेंट जो बैग्स होते हैं वो अलग होते हैं, और इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जा रहा है, स्टोरेज के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको दे देती हूँ कि ब्लड बैंकिंग में हम लोग जो है वो एंटीकोगुलेंट यूज होता था, जिसको हम बोलते थे ACD। इसका फुल फॉर्म होता है एंटीकोगुलेंट साइट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, देन ये जो ACD है, एंटीकोगुलेंट साइट्रेट डेक्सट्रोज होता है, इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज थे कि ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए ही रख सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ नहीं हो सकता। तो फर्दर इसको क्या किया गया है, इसी को रिप्लेस करके एक और एंटीकोगुलेंट प्रिपेयर किया गया है जिसको अब हम जानते हैं CPD के नाम से, और ये फर्स्ट एंटीकोगुलेंट होता है। सेकेंड एंटीकोगुलेंट हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं CPDA, या इसी को और बोल सकते हैं CPDA1 बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एंटीकोगुलेंट सेम ही होता है, या तो इसको CPDA बोल देते हैं कॉमन भाषा में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं CPDA1। तो यहाँ पे देखिए ये CPD का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो CPD का फुल फॉर्म होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, एंड CPDA लिखा हुआ है। तो CPDA का फुल फॉर्म होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। तो ये यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो CPD है ये पहले प्रिपेयर किया गया था। CPD में हम जो है वो ब्लड को मैक्सिमम रख सकते हैं 21 डेज तक के। 21 डेज तक अगर आप इसमें ब्लड रखते हो तो वो हीमोलाइज नहीं होगा, वो सेफ रहेगा ब्लड। CPD में एक डिसएडवांटेज था कि ओनली 21 डेज तक के ही हम ब्लड को रख पा रहे थे। तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे उसको रिप्लेस करके एक और एक्स्ट्रा बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, मतलब एडिनिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जब CPDA में आप रखोगे तो इसको आप रख सकते हो 35 डेज तक के लिए रख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करके एक दूसरा एंटीकोगुलेंट प्रिपेयर किया गया है। अब देखिए दोनों में मोड ऑफ एक्शन थोड़ा बेसिकली आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट यहाँ पे यूज होता है साइट्रेट। तो साइट्रेट क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो साइट्रेट जो है ये क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट जो कि क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंड जो है क्या है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट कभी भी यूज होता है तो फॉस्फेट क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है जो कि हमेशा ATP प्रोडक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा देता है, मतलब ATP प्रोडक्शन का जो दर है उसको बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूज होता है क्या, डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज जो है हमेशा क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है, क्योंकि जितने भी आपके सेल्स बॉडी में है तो
तो वैसे ही आपके ब्लड सेल्स भी हैं। सारे सेल्स को लाइव रखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। तो हम सेल को स्टोर करके रख रहे हैं, बॉडी से अलग कर दे रहे हैं, तो उनको भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो वो एनर्जी का सोर्स कौन होता है, आपका डेक्सट्रोज होता है। उसी को अगर आपको और ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करना है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा क्या ऐड किया जाता है, एडेनिन को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से उसका वेएबिलिटी बढ़ के कितना हो जाता है, 35 डेज हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन एंटीकोगुलेंट का डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक हम दो ही चीजों में पढ़ते हैं कि एक ब्लड बैंकिंग में यूज होता है, और यूज होने वाले ब्लड बैंक में एक होता है सीपीडी और दूसरा होता है सीपीडीए। ठीक है, अब देखिए, आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया इसका। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अब क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरीके से देना है ये समझ लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ब्लड बैग्स, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, हिपैरिन। तो हिपैरिन आपको पता होगा, हिपैरिन ग्रीन कलर का वायल होता है, ऐसा एक डिटेल होता है हिपैरिन का भी। तो हिपैरिन तो हमारे ब्लड बैंक में यूज नहीं किया जाता है। आपने ब्लड बैंक एंटीकोगुलेंट पढ़ लिया, तो ब्लड बैंक एंटीकोगुलेंट में हिपैरिन का यूज होता है क्या, नहीं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका डिनाई हो जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन हिपैरिन यूज नहीं करते हैं। सेकंड होता है एंटीकोगुलेंट में दिया है ईडीटीए, तो ईडीटीए का यूज भी यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा क्या, नहीं। तो ईडीटीए का भी यूज ब्लड बैंकिंग में नहीं किया जाता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिनाई कर देंगे। फिर यहाँ पे थर्ड क्या लिखा हुआ है, साइट्रेट। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि एंटीकोगुलेंट जब पढ़े थे फर्स्ट वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, साइट्रेट। साइट्रेट इज अ वन टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो इसी एंटीकोगुलेंट का यूज किसमें किया जाता है, आपके ब्लड बैग्स में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका साइट्रेट जो है वो यूज होगा। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया गया है, कोमाइडिन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। ये जो होता है ये एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम बोलते हैं मेडिसिनल एंटीकोगुलेंट, मेडिकेशन के थ्रू देने वाला एंटीकोगुलेंट है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है या ब्रेन हेमरेज होता है, जब उनका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है ब्लड की, तो उस कंडीशन में ब्लड कहीं भी कैपिलरीज में क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। तो उस टाइप के ओरल एंटीकोगुलेंट जब हम देते हैं वही हमारा होता है ये कोमाइडिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइट्रेट। कि साइट्रेट का यूज जो है वो हम किस में करते हैं, ब्लड बैग्स में करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके ब्लड बैग से पूछे जाते हैं, जैसे कि सीपीडीए या सीपीडी दोनों का हम कितने टाइम तक कितने लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, दोनों को कितने क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये सारे अलग अलग जो मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया कि साइट्रेट क्या वर्क करता है, डेक्सट्रोज क्या वर्क करता है, यहाँ पे फॉस्फेट का क्या वर्क होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे और भी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।